हाय गाइस, आज प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है कौन सा है? वसा है, फास्फोरस है, विटामिन और प्रोटीन है। इसका आंसर है विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। क्या है? पहला विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो क्या होगा इसका आंसर? विटामिन ई। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? 4 वर्ग खाद्य की, 5 वर्ग खाद्य की, 7 वर्ग खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की? इसका आंसर होगा 11 खाद्य वर्ग की। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का, अल्पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, कोई भी नहीं। तो क्या होगा? कुपोषण का है। इसका आंसर है कुपोषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष तथा 6 से 4 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी दैनिक निर्धारित की जाती है? रोज कितना कैलोरी देना चाहिए ICMR के? इसका है क्रमशः 1200 से 1500 कैलोरी, दूसरा है 200 से 500 कैलोरी, तीसरा है 2000 से 2200 कैलोरी, चौथा है 3000 से 3200 कैलोरी। इसका आंसर होगा दैनिक निर्धारित की गई जो कैलोरी है वह कितनी होनी चाहिए? 12 से 1500 कैलोरी। 1200 से 1500 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना, उबालना और धीरे धीरे उबालना, उबालना और धीमी आंच पर पकाना, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा उबालना, धीरे धीरे उबालना था, धीमी आंच पर उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांध कर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की विधि और जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। इसका आंसर होगा वाष्प द्वारा पकाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पतिक भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है। तो खनिज लवण प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन में से कोई नहीं। तो क्या होता है? कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु द्वारा पकाने की विधि में। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे क्या बढ़ जाती है, रुक जाती है, परिवर्तित होती है या कोई नहीं? क्या होता है इसमें? रुक जाती है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो अंडा सुरक्षित रहता है कितने फ़ारेनहाइट पे? 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप में गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सीलबंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। इसका आंसर होगा उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर यूँ रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, तेलयुक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए?
तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है, अम्लगंधक मिलाया जाता है और आलू मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया? नींबू का रस मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी का, सहायक नर्स का, एएनएम जिसे कहते हैं मिडवाइफ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी का, कृषि पदाधिकारी का। तो इसका आंसर होगा सहायक नर्स, एएनएम मिडवाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस द्वारा पशुओं में होने वाली सामान्य छूत है? मीजल्स है, जर्मन है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स था, चेचक है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आंसर होगा? चिकन पॉक्स था चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्थीरिया क्या परिणाम होती है? वेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने में लकवा होना, उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। कुछ रोग के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लक्षण। संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, उपरोक्त किसी से नहीं। इसका आंसर होगा मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है? हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार या यूकाहा। इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचक तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रूढ़ावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम करना, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। इसका आंसर होगा 100 से 125 ग्राम। ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति की आहार में कितनी कैलोरी ऊर्जा देना चाहिए? 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2000 कैलोरी। इसका आंसर होगा 2700 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, किसी में नहीं। इसका आंसर होगा मानव शरीर के प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊर्जा कहलाता है? स्नायु ऊतक, स्नायु ऊतक, ऐच्छिक पेशी उपकला। इसका आंसर होगा स्नायु ऊतक। अस्थिपंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? सिर नहीं है, धड़ नहीं है, अकांग नहीं है, रक्त कण नहीं है। तो क्या नहीं है? रक्त कण नहीं है। मेरुदंड कोष पसलियाँ तथा उरोस्थी है। मेरुदंड कोष पसलियाँ तथा उरोस्थी हैं। तो इसका क्या होगा? खोपड़ी है, धड़ की अस्थियाँ हैं, हाथ पाँव की अस्थियाँ हैं, कोई नहीं। आंसर होगा इसका धड़ की अस्थियाँ। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता कहलाती हैं, तो यह तत्परता कहलाती हैं किसमें? पुट्टे में, मसल टोन में, अल्ना टोन में, कोई भी नहीं। क्या कहलाती हैं? अल्ना टोन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।